फ्रेंड्स, जैसा हमने पिछले वीडियो में एक्सपेक्ट किया था, इस रेंज में निफ्टी सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है और उसी रेंज में से सपोर्ट लेके निफ्टी ने बाउंस किया। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो बाउंस है उसका 100 टू 123% यहाँ से बाउंस आना चाहिए इस रेंज में से, राइट। तो यहाँ पे लो बनने के बाद अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 100 टू 123% की रेंज में ये बाउंस ऑलरेडी आ चुका है। हालांकि यहाँ पे वॉलेटाइल हो गया था, फिर भी इस डिक्लाइन के बाद भी हमने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दी थी कि अभी भी ये इस रेंज में जा सकता है। आज टेलीग्राम चैनल पे अगर हम देखें तो रेगुलर अपडेट थी। मॉर्निंग में यहाँ पे सपोर्ट रेंज ऑलरेडी मेंशन कर दी थी, जैसा वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ लोगों ने ये डिक्लाइन में भी प्रॉफिट लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में जो है मार्केट ऊपर गया था तो एक मौका वहाँ पे सेलिंग का भी मिला था। तो कुछ लोगों ने ये मूव भी कैप्चर किया और यहाँ सपोर्ट से ये बाउंस भी कैप्चर किया। एक बार जब यहाँ से एक बाउंस होने लगा तो ये 100 टू 123% की रेंज भी हमने मेंशन कर दी थी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो डिक्लाइन आया था निफ्टी में, ये वाला डिक्लाइन, वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब भी ये इस रेंज में बाउंस कर सकता है। उसके बाद हमने वीडियो वापस बनाया था जब यहाँ पे साइडवेज हो रहा था कि अभी भी जो है ये हमने लेवल निकाल के दिया था 61%। एक लेवल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आगे, यस, राइट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये मिनिमम 61% जो है 23,812 वो जो है वो अभी भी अचीव होना चाहिए, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉलेटाइल हुआ, लेकिन वो जो हमारा लेवल था जो मेंशन किया था वो ऑलरेडी अचीव हुआ। तो यहाँ पे आज अगर आप देखें तो ये मूव भी कैप्चर मिला होगा आपको, और ये जो बाउंस है ये बहुत ही बढ़िया बाउंस आज हमें देखने को मिला। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी के लिए ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या दिखता है वो एक बार देख लेते हैं। अब ये जो मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज में आ चुका है 100 टू 123%, राइट। तो ये जो C और 3 का बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट मैंने निकाला है 23 टू 38%, जिसमें 38% पे सपोर्ट लेके लास्ट में यहाँ से बाउंस किया है। अब इसका मतलब यहाँ से मान लीजिए एक बाउंस होता भी है तो इस हाई से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर जाता है इसके ऊपर तो वहाँ से फिर से डिक्लाइन की ही पॉसिबिलिटी बनेगी। किस तरीके से ओवरऑल पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ से थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अभी के लिए इमीडिएट मूव का ही डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 15 मिनट चार्ट कर देता हूँ। 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उसमें 1 2 यहाँ पे 3 और 4 के लिए हमने रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी 23 टू 38%, राइट। ये रेजिस्टेंस रेंज थी जिसमें हम वेव 4 एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहाँ से वेव 5 का डिक्लाइन मिनिमम इस लो के नीचे आना चाहिए, तभी वो वेव सी इसके नीचे कंप्लीट हो सकता है। ये वेव सी का 5 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ से ये हमने एक WXY करेक्टिव बाउंस बोला। उसके बाद ये जो डिक्लाइन आया ये 3 वेव डिक्लाइन आके रिवर्स हो गया है, राइट। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक इरेगुलर करेक्शन हो सकता है और इसके आसपास आने के बाद फिर से निफ्टी जो है वेव 5 का डिक्लाइन दे सकता है। 4 जो है यहाँ से चेंज होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और वेव 5 यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये वेव 5 की रेंज जो है यहाँ से मैंने शिफ्ट करके अब कौन से हाई से होगी, मान लीजिए कि ये हाई पे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो इस हाई से हम निकालेंगे। तो वेव 5 की रेंज जो है अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है 23,320 से लेके 23,009। तो इस रेंज में वेव 5 का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर कल मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो ये रेंज थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ तक जाता है तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे उस हाई तक, राइट। यहाँ से इसको पकड़ के मैं ऊपर ले लेता हूँ, राइट, यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये
थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो ये हाई कहाँ पे कंप्लीट करता है उसके हिसाब से ये रेंज निकलेगी। अभी के लिए यहाँ पे आया है तो ये रेंज यहाँ पे आ रही है, राइट। अब ध्यान से समझिए, अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम ये वेव 4 की पैटर्न को यहाँ पे W X और इसको Y कंसीडर करके यहाँ से वेव 5 एक्सपेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, जो इस लो के नीचे जाना चाहिए। भले 38% मिनिमम यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमें इस लो के नीचे डिक्लाइन चाहिए, तभी वेव C जो है हम कंप्लीट मानेंगे। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे मार्केट अभी भी जो है ये स्मूथली वेव 5 कंप्लीट करना नहीं चाहता, अगर ये अभी भी हमारे साथ खेलना चाहता है तो ध्यान से समझिए ये क्या कर सकता है। वेव 4 जो हम यहाँ पे मान रहे हैं वो यहीं पे होगा, और ये जो फर्स्ट डिक्लाइन है वो होगा वेव 5 का 1, ये जो बाउंस है वो हो जाएगा वेव 5 का 2, और फिर यहाँ से एक थर्ड, फिर यहाँ से फोर्थ, और फिर यहाँ से फिफ्थ। इस तरीके से ये एंडिंग डायगोनल के रूप में जो है वो आने वाले टाइम में कंप्लीट हो सकता है। अगर मार्केट को बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होना है, टाइम स्पेंड करना है, तो ये मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मूव, जैसा मैं पहले भी बोलता हूँ, ये पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ मनगढ़ंत मूव है, राइट। इसको हम कंफर्म कब मानेंगे, जब ये ABC डिक्लाइन करके ABC बाउंस करता है, तभी हम इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में लाएंगे। अभी के लिए उतना नहीं सोचेंगे, अभी के लिए तो यहाँ पे 4 कंसिडर करके पहले नॉर्मल सोचेंगे कि यहाँ से एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लो को ब्रेक करके वेव C का वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट करेगा, राइट। अगर मार्केट को ये स्मूथ डिक्लाइन मंजूर नहीं है और अब भी वो हमारे साथ खेलना चाहता है, तो वो एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी जो है वो बनेगी। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मार्केट ऐसा कुछ करता है तो आपको एकदम से सरप्राइजिंग ना लगे। वो भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि वेव 5 है तो स्मूथ इम्पल की बजाय ये एंडिंग डायगोनल भी बन सकता है, और हो सकता है कि यहीं से वेव 5 स्टार्ट हुआ हो, जिसमें ये पहला ABC जो है वो फर्स्ट है और ये सेकंड है, राइट। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। और एबनॉर्मल, इससे भी ज़्यादा एबनॉर्मल सोचे तो जब तक ये 38% के ऊपर निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक हम उसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे। यहाँ पे अगर जाता है हाई के पास तब भी हम इस पूरे बाउंस को करेक्टिव बाउंस ही मानेंगे, और वहाँ से वेव 5 का डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।